बैंकों के खातों में आपके करोड़ों रुपए जमा हों, पर क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बैंक अगर दिवालिया हो गए या बंद हो गए तो क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं या आपके पैसे भी उन बैंकों के साथ ही डूब गए? अगर आपका पैसा डूब गया तो कैसे वापस मिलेगा? कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो इन पैसों को वापस कर सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक DICGC के अंतर्गत आता है या नहीं? इस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कौन देगा? आइए इन सब बातों की जानकारी हम आपको देते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि PMC बैंक फ्रॉड जैसे कांडों से बहुत सारे जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं। PMC यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, येस बैंक और कई अन्य सहकारी बैंकों के ग्राहक आज भी अपने पैसों के लिए परेशान हैं। बैंकों के डूबने की स्थिति में निवेशकों को पैसा डूब जाने का खतरा रहता है, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति आती है तो क्या कुछ राहत मिलने वाली है? केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में एक फैसला लिया है। DICGC एक्ट में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस बदलाव में कहा गया है कि इसके तहत अब आपके जमा पैसे में 5 लाख की रकम सुरक्षित रहेगी, यानी कि 5 लाख तक के रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर ये रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों को बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित रूप से मिल पाती है। DICGC वैसे जमाकर्ता से इस बीमा पर कोई सीधा प्रीमियम नहीं लेता, यह प्रीमियम बैंक ही भरते हैं। डिपॉजिट गारंटी सिर्फ बैंक बंद होने की स्थिति में ही लागू होती है, यह ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी जमाकर्ता के 3 लाख रुपए डिपॉजिट हैं तो नए प्रावधान के मुताबिक उसे ये पूरी राशि वापस मिल जाएगी। हालांकि अगर उसके 10 लाख रुपए जमा हैं तो फिर भी उसे 5 लाख ही मैक्सिमम राशि वापस मिलेगी, यानी उसके 5 लाख रुपए तो डूबने ही हैं। अब जानते हैं कि DICGC क्या है और यह कैसे काम करता है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यह रिजर्व बैंक के अधीन एक निगम है जिसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कहा जाता है। असल में यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक सब्सिडियरी है और यह बैंक डिपॉजिट्स का बीमा कवर उपलब्ध कराता है। DICGC बैंकों में सेविंग, करंट, रेकरिंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट आदि स्कीम में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित करती है। अगर कोई बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो उसके हर डिपॉजिटर को मूल रकम और ब्याज को मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की रकम DICGC अदा करवाएगा। यानी अगर आपके 10 लाख रुपए जमा हैं तो आप यह मानकर चलें कि उसमें से 5 लाख रुपए आपके सुरक्षित हैं। के पहले नियम और भी कठिन थे। अब तक ऐसा नियम था कि बैंक डूबने के बाद डिपॉजिटर्स को पैसे तब तक नहीं मिलते हैं जब तक रिजर्व बैंक कई तरह की प्रक्रियाएं पूरा नहीं कर लेता। RBI द्वारा जब किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया जाता है या फिर बैंक दिवालिया हो जाता है तब उसके लिक्विडेशन यानी संपत्ति वगैरह बेचने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी से एक सीमा तक जमाकर्ताओं के इन्वेस्टमेंट की गई रकम की भरपाई की जाती है। इसकी वजह से लंबे समय तक उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 1993 से पहले तक डिपॉजिटर को बैंक डूबने की स्थिति में उनके खाते में जमा 30,000 रुपये तक की रकम की वापसी की गारंटी हुआ करती थी। वर्ष 1992 में एक सिक्योरिटी स्कैम के कारण इसमें बदलाव किया गया। तब बैंक ऑफ कराड़ के दिवालिया हो जाने के बाद इंश्योर्ड डिपॉजिट की रकम की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक का कर दिया गया था। जिस बैंक में आपकी पैसा जमा है, अगर वह डूब जाता है और आपके अकाउंट से पैसा निकालने पर रोक लगा दी जाती है तो भी अब हालांकि चिंता कम करने की ज़रूरत है। आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित रहेगी। आपको यह राशि 90 दिन यानी 3 महीने में वापस मिल सकती है। सरकार ने DICGC एक्ट में बदलाव करते हुए यह नियम और समय सीमा तय कर दी है। वर्ष 2011 में आई रिजर्व बैंक की कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक्स की रिपोर्ट में बैंक डिपॉजिट के सिक्योरिटी कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का सुझाव दिया था। अब सरकार ने इसे मान लिया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुए फ्रॉड के बाद ऐसा किया गया। इस बीच वित्तीय संकट में फंसे यस बैंक ने भी बैंक में रोजाना की निकासी पर लिमिट लगा दी थी। अब अगर बाई चांस बैंक डूब भी जाए तो DICGC के कवर के मुताबिक जमाकर्ता को 5 लाख तक की रकम समय सीमा के दायरे में मिल सकती है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि जिस बैंक में आपका पैसा जमा है क्या वह बैंक DICGC के दायरे में आता है या नहीं। DICGC के दायरे में बैंक के सभी डिपॉजिट्स आते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह सभी शामिल होते हैं। जहां तक बैंकों की बात है, सरकार ने कहा है कि इसके तहत कॉमर्शियली ऑपरेटेड सभी बैंक आएंगे, चाहे वे ग्रामीण बैंक ही क्यों न हो।
अर्थात लगभग देश के सभी बैंक इसके दायरे में आ रहे हैं। किसी भी बैंक को रजिस्टर करते समय DICGC उन्हें प्रिंटेड पर्चा देता है जिसमें डिपॉजिटर्स को मिलने वाली इंश्योरेंस के बारे में जानकारी रहती है। अगर किसी डिपॉजिटर को इस बारे में जानकारी चाहिए होती है तो वे बैंक ब्रांच के अधिकारी से इस बारे में पूछताछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अगर एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में 5 लाख से ज़्यादा रकम आपकी जमा है और बैंक डूब जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपके रकम की क्या हालत होगी। DICGC किसी बैंक में जमा 5 लाख तक की रकम की ही गारंटी देता है। ऐसे में यह सवाल भी लोगों के मन में उठना लाजमी है कि अगर एक ही बैंक के विभिन्न ब्रांचों में 5 लाख से ज़्यादा रकम जमा हो तो उन्हें उसमें से कितने पैसे वापस मिलेंगे। क्या हर ब्रांच में 5 लाख की डिपॉजिट इंश्योर्ड डिपॉजिट होगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक ही बैंक के कई ब्रांचों की कुल डिपॉजिट पर अधिकतम 5 लाख रुपये की रकम ही इंश्योर्ड होती है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो किसी बैंक की एक शाखा में अगर आपने 3 लाख रुपए जमा कराए हैं और दूसरे ब्रांच में 8 लाख रुपए जमा कराए हैं तो इसका मतलब है कि आप 8 और 3 11 लाख रुपए आपके उस बैंक के विभिन्न शाखाओं के खातों में जमा है। लेकिन बैंक के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में उसमें से आपको मात्र 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, यानी 11 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सुरक्षित है और बाकी के 6 लाख आपका मान लीजिए कि डूब गए हैं। इस बदलाव के बाद उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद हो चुके या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंसी हुई है। बता दें कि बीमा की रकम पहले 1 लाख रुपये थी, लेकिन साल 2020 में सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट को 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया था। इसी के तहत अब यह सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि DICGC के कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत लगभग 98.3% बैंक आ जाएंगे।